जमीनिया कटान को लेकर काफ़ी दिनों से मुद्दा उठ रहा था। 53 करोड़ लमसम स्वीकृत हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार, प्रदेश की जो सरकार है वो एक एक व्यक्ति की चिंता करती है। इसी संदर्भ में हमने जीरो आवर के माध्यम से सवाल को उठाया भी था और तारांकित प्रश्न के माध्यम से भी सवाल को हमने विधानसभा में रखा था और हमने मांग किया था कि देखिए, काम तो होता ही, आज नहीं तो कल तो काम होना ही था, लेकिन इसको कटाव जो बाढ़ का जो सीज़न उससे पहले कराने का लक्ष्य था। और जो टेंडर की जो तिथि निकली और कंप्लीशन पीरियड है, ये साफ दर्शाता है कि बाढ़ से पहले उस समस्या का हल कर लिया जाएगा। इसके लिए हम अपने प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी क्षेत्र की जो समस्याएं हम लोग रखेंगे उसको जल्द ही उसका हल करने का प्रयास सरकार करती रहेगी। क्या लगता है अब तो ठोकर बनने जा रहा है? जवनिया के लोग जो विस्थापित बेलौटी में बैठे हैं, क्या बेलौटी आएंगे कि वहीं पे रहेंगे? जी देखिए, जिनका ज़मीन धंस गया है उनके लिए तो व्यवस्था करना ही ना पड़ेगा। ये तो व्यवस्था किया जा रहा है कि भविष्य में कटाव ना हो। अन्य जो गांव है जिस पर खतरा बना हुआ है कटने का, उसमें कटाव ना हो, उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का घर कट गया है, जिन लोगों का ज़मीन कट के चला गया है, उन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए लगभग ऐसे 90 लोग हैं जो चिन्हित किया गया, जिनको ज़मीन वहाँ बेलौटी में कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों का पर्चा कटने वाला है, उन लोगों को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बाकी जिनका जो लोग भूमिहीन नहीं है लेकिन उनका घर ढहा है, उन लोगों को भी गृह क्षति का पैसा मिला हुआ है। बहुत से लोगों को अकाउंट में पैसा आ चुका है, अगर कुछ छूटे होंगे उनको भी हम लोग दिखवा लेंगे। इस प्रकार जितने भी लोग उस बाढ़ के कटाव में प्रभावित हुए थे, उन सभी लोगों को सरकार की तरफ से चिंता किया जा रहा है, उनके हित की चिंता की जा रही है। और ये हमारी प्रदेश की जो सरकार है वो विकास में विश्वास रखती है, सुशासन में विश्वास रखती है। और इसके तहत जो भी लोग अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी से अगर प्रभावित होंगे, उनकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। दूसरा चीज़, पिछले बार जो ठोकर निर्माण में जो घोटाला हुआ था, वो घोटाला इस बार ना हो, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लोग की है। हम लोग खुद उस पर पैनी नज़र रखेंगे और क्लास 1 लेवल का काम वहाँ पर करवाकर जनता को सुपुर्द करेंगे। सोशल मीडिया पर अभी देख रहा था कि पूर्व विधायक भी डाले हुए हैं कि प्रधानमंत्री को हम लिखे हैं, इस वजह से हुआ 4 जनवरी 2025। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई काम में नहीं करते हैं, और ये आया तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने लगा। चिट्ठी लिखने के लिए सभी के लोग स्वतंत्र हैं, कब चिट्ठी लिखे, क्या हुआ नहीं हुआ, उसका कुछ है नहीं, लिख कर डाल देते हैं। खाली काम करवाने के लिए लगना पड़ता है, जाना पड़ता है, विभाग के मंत्री के पास जाना पड़ता है। निस्संदेह विधायक थे उस समय लिखे होंगे, लेकिन एक मांग और लिख दिया रहता है। उस समय जो 9.5-10 करोड़ रुपया है, तो उसमें जो घोटाला हुआ था उस समय भी विधायक वही थे, और उसका भी लिख दिया रहता है। लोगों के मन में विश्वसनीयता जगती कि इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन उस समय तो घोटालाबाजी में लोग लीन थे, चुनाव लड़ने के लिए पैसा जुटा रहे थे ठेकेदार के माध्यम से। लेकिन अब ये सब दौर जा चुका है, काम बढ़िया कैसे करवाया जाता है ये हम लोग करके दिखाएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बस क्षेत्र के लिए 55 करोड़ आया है। ज़रूरत पड़ने वाले समय में तो 1000 करोड़ रुपया भी हम लोग शाहपुर के लिए ले आएंगे, लेकिन क्षेत्र को चक करके दिखाएंगे इन 5 सालों में। अब घोटाले की बात करें, वहीं पूर्व विधायक तो बोल रहे थे कि सरकार उनकी है, अब जांच कर ले। सरकार, विधायक तो ये भी बोल रहे थे काहे नहीं काम करवा दे रहे, तो काम होने वाला है ना। एक चीज़ का करवाए, थोड़ा व्याकुल ज़्यादा हो जाते हैं। वो अपने 10 साल खाए हैं बैठ के, और हम लोग 3 महीना में सेवा कर रहे थे, हमारे कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पच नहीं रहा है। पहली बार देखे हैं कि विधायक काम कैसे करते हैं, इसलिए उनके अंदर बेचैनी है। एक समस्या को सदन के माध्यम से रखना, क्षेत्र की जनता का समस्या का, ये मेरी प्राथमिकता है। उस दिशा में हम कार्य भी कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, बहुत से ऐसे भी मांग आपको हम बता देते हैं। शाहपुर में एक बस स्टैंड बनाने के लिए भी हमने मांग रखा था, उसके लिए भी ज़मीन चिन्हित किया जाए। इसको भी हम पब्लिक किए नहीं है। जिस दिन पब्लिक करेंगे तो पता चला विधायक जी फिर कोनो पुराना चिट्ठी लेकर आ जाएगा, हम भी मांग किए थे। ये नोचा चुथू जो चल रहा है क्षेत्र में, ये सबसे जनता बखूबी समझती है। जनता ने उनको ही मौका दिया था कार्य करने के लिए, लेकिन वो अपने समय में कार्य करते वक्त अपराधियों को शरण देते थे, अपराध को बढ़ावा देते थे, हत्या करवाए, 2 हत्या महत्वपूर्ण क्षेत्र में वो करवाए। बाद में जब मौका मिला, सरकार हमारी फंड दी, वो लालू यादव और राबड़ी देवी पैसा नहीं दी थी, हमारी सरकार ने पैसा दिया था। उस पैसा को लूटने का इन्होंने काम किया। चुनाव को बीते हुए 3 महीना हो गए ना, नवंबर में रिजल्ट आया था। इन 3 महीनों में तो हम 55 करोड़ का काम लेकर आए हैं क्षेत्र में। दूसरा कई एक मांग है, ये सरकारी बस स्टैंड के लिए, ठेला विक्रेताओं के लिए अलग से जगह व्यवस्थित करने के लिए, वेंडिंग जोन बनाने के लिए। आपको नहीं पता होगा, इसका भी चिट्ठी हम देंगे। जादवपुर जो स्कूल का जो मैदान है, उसको भी स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए हम वहाँ से स्वीकृति लेकर आए हुए। इन तमाम तरह के काम हम इन 3 महीनों में किए हैं। वो अपने 3 महीना में एकमात्र वो काम किए थे, वो मेरे पिताजी का हत्या करवाने का काम किए थे, और कोई काम नहीं किए थे। इन 10 सालों में उनका लिस्ट देखिएगा तो भ्रष्टाचार और अपराधियों को शरण देना छोड़ कर दूसरा कोई काम नहीं किए। एक और सोशल मीडिया पर बयान शिवाजी की पत्नी बहू की आ रही है। देखिए, पॉलिटिक्स में सभी लोग हैं,
और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, अब सबके कार्यकर्ताओं को अगर हम संज्ञान लेने लगेंगे तो मेरे लिए दिन और समय कम पड़ जाएगा। शाहपुर क्षेत्र की जनता ने हमको मौका दिया क्षेत्र की जनता के लिए काम करने के लिए, ना कि कौन अरगल बयानबाजी कर रहा है। सब आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, कुछ मेहनत लगता नहीं है, दिन भर लाइव आके जो मन करते हो अटर पटर बोलते रहे और सबका हम लोग ध्यान देकर जवाब देते फिरे तो हम लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा धरती पर। क्षेत्र की जनता मौका दी है काम करने के लिए। 5 साल बाद क्षेत्र की यही जनता पूछेगी क्या क्या काम किया, यही नहीं पूछेगी कौन कौन सा बयान का आप जवाब दिए थे। तो क्षेत्र की जनता जो हमसे एक्सपेक्ट करती है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये महज एक शुरुआत है। क्षेत्र में आप देखेंगे हमारी सरकार ऊपर से संकल्पित है हर एक क्षेत्र में विकास करने के लिए। एक एक विकास का कार्य हम लोग क्षेत्र में करवाएंगे, चाहे वो ये बिहिया चौरस्ता से सलेमपुर रोड का चौड़ीकरण हो, उसमें भी 1.5 किलोमीटर का नाला निर्माण का स्वीकृति हम लेकर आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उसका हुआ है। आपका ईश्वरपुरा में और खुटहा में उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा था वो अपना निजी भवन में नहीं चल रहा था, उस संदर्भ में भी हमने मांग किया है, उसका भी स्वीकृति मिल गया है। जल्द ही जगह चिन्हित करके वहाँ पर वो भी बनेगा। आपको एक और रास्ता बता देते हैं, ये तियर पंचायत में एक दलित टोला में जाने का रास्ता नहीं था पासवान टोली में, उसके लिए भी हमने मांग किया था, उसका भी सर्वे होकर आ गया है। इन तमाम तरह के काम है जो हम काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने हमको काम करने के लिए सदन में भेजा है, ना कि बकवास करने के लिए। जो लोग बकवास करते थे उनको सदन में जाने लायक इस बार क्षेत्र की जनता ने छोड़ा नहीं है। तो क्षेत्र की जनता जो हमसे एक्सपेक्ट करती है उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी उसी दिशा में काम करेंगे।